नमस्कार दोस्तों, आज है एपिसोड 2 फॉरेक्स लर्निंग सीरीज़ का, जिसमें हम समझेंगे फॉरेक्स मार्केट का असली स्ट्रक्चर, कौन सा प्राइस आपको मिलता है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस क्या होते हैं और स्प्रेड कैसे काम करता है। अगर आप बिगनर हो तो ये एपिसोड आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए बेस बनेगा। चलते हैं स्लाइड पे। सबसे पहले देखते हैं फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर जब हम इससे समझ में क्या आता है कि यार फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। फॉरेक्स का जब मार्केट होगा उसका स्ट्रक्चर किस बेसिस पे बनेगा, कोई बेस होगा ना उसका कि किस बेसिस पे कोई भी काम होता है तो उसका बेस होता है एक। तो सबसे पहले देखो, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कॉमनली नोन एज द फॉरेक्स एंड एफएक्स मार्केट इज अ ग्लोबली डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग करेंसीज। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट जो है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें जो है मार्केट जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, क्योंकि इसमें 7 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन एक दिन में ट्रांजैक्शन होता है, जो कि कोई भी दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल मार्केट उससे बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखो कि फॉरेक्स मार्केट जो डिफरेंट कैसे है एज़ कम्पेयर टू शेयर मार्केट। जैसे हर कंट्री में शेयर मार्केट होता है, जैसे इंडिया में एनएसई है, बीएसई है, जो शेयर मार्केट कंट्रोल करती है। ठीक है। तो देखो, जब कंपेयर करोगे आपको फॉरेक्स मार्केट को एज कंपेयर टू शेयर मार्केट, देखो सबसे पहले आता है सेंट्रलाइज्ड मार्केट। सेंट्रलाइज्ड मार्केट क्या होता है? जहाँ कंट्रोल जो होता है एक ही आदमी का होता है। ठीक है। एक आदमी का होगा, या अगर दूसरे आदमी का होगा तो वो भी सिमिलर ही कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है। बट यहाँ पे आपको देखो क्या है, बायर है, सेलर है। ठीक है। दोनों को कौन कंट्रोल करता है? मास्टर ऑफ यूनिवर्स, जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मार्केट। ठीक है। सेंट्रलाइज्ड मार्केट में जैसे इंडिया का हो गया एनएसई और बीएसई। आप इसके अलावा बता दो कि शेयर मार्केट में कोई और दूसरा है जो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। जो प्राइस कंट्रोल होता है, जो प्राइस दिया रहता है, वो सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए एक समान होता है। कोई भी, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, चाहे आप ग्रो यूज़ करो, चाहे जेरोधा यूज़ करो, चाहे आप एंजल वन यूज़ करो, चाहे आप स्टॉक्स यूज़ करो, कोई भी ब्रोकर आप यूज़ करोगे तो आपको एक ही एक्सचेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। सॉरी, एक ही रेट देखने को मिलेगा। उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मार्केट, कि एक सेंट्रल पावर में है। ठीक है। बट फॉरेक्स मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट क्या हो जाता है? फॉरेक्स मार्केट एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट क्या होता है? देखो, डिसेंट्रलाइज्ड मतलब होता है कि वहाँ देखो, बस इससे ये समझो कि यहाँ पे कोई सेंटर का रोल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। ठीक है। जैसे एंडा हो गया, forex.com हो गया, पेपर स्टोन हो गया, बहुत सारा ब्रोकर है। तो सबका प्राइस में जो लिटिल फ्लक्चुएशन होता है। जैसे अगर ओक्टा एफएक्स में भी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 3290, तो हो सकता है एक्सचेंज में 3289.80 चल रहा होगा। यहाँ पे 2 पिप्स के आसपास डिफरेंस है। मैंने बताया था ना पिप्स क्या होता है पिछली वीडियो में। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बैंक होता है, बहुत सारा बैंक होता है, सबका अलग अलग प्राइस होता है। यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक जो होता है, स्पेसिफिक एजेंसी वो कंट्रोल नहीं करती प्राइस जो कंट्रोल होता है वो बहुत सारे एजेंसी कंट्रोल करती है। कोई एशियन ब्रोकर होता है, कोई मार्केट मेकर ब्रोकर होता है, कोई डीडी होता है। ठीक है। आगे हम लोग इस पर बात करेंगे, समझे। अब जैसे देखो, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर वगैरह होता है, तो वो सब कंट्रोल कर सकता है प्राइस। ठीक है। यहाँ पे सबका प्राइस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट देखोगे कोई कंट्री का, जैसे यूएसए का है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, सब पे सब जितना ही ब्रोकर लिस्ट होगा सब पे एक ही मतलब ये होगा। ठीक है, प्राइस होगा। इसलिए फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, कोई अगर पूछे तो फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। वहाँ पे एक आदमी का कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारे आदमी का कंट्रोल होता है। ठीक है। अब चलते हैं एफएक्स लेडर। अब आप यहाँ पे देखो, ये ऊपर से नीचे आ रहा। सबसे पहले हमारे इसमें फॉरेक्स में क्या रोल प्ले करती है? मेजर बैंक, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, बहुत सारे बैंक हो गया, वो सब जो है इसमें मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, फॉरेक्स में। उसके बाद हो गया आपको ईबीएस वगैरह हो गया, ब्रोकिंग सर्विस जो आता है, जैसे जितना ही ब्रोकर हो गया, ईसीएन हो गया, मार्केट मेकर्स हो गया। ठीक है। एसटीपी हो गया, जितने भी ब्रोकर आएंगे वो सब आएंगे इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर सर्विस में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आएगा मीडियम साइज बैंक, स्मॉल बैंक, जो छोटे मोटे बैंक होते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग
मीडियम साइज बैंक, स्मॉल बैंक्स, ठीक है। उसके बाद आता है रिटेल मार्केट मेकर्स, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा मार्केट मेकर्स क्या होता है, ईसीएन क्या होता है, ठीक है, हेज फंड्स वगैरह सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। रिटेल ट्रेडर सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले मेजर बैंक होता है, उसके बाद ब्रोकर होता है, फिर स्मॉल बैंक होता है, फिर रिटेल मार्केट मेकर होता है, ईसीएन होता है, ठीक है, और हेज फंड्स वगैरह होते हैं, और उसके बाद हम लोग आते हैं। तो ये एक लेडर, ये देखो ऊपर से नीचे एक हिरार्ची फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर। सबसे पहले आता है मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स को यहाँ देखो क्या, मार्केट मेकर्स आर ऑल्सो नोन एज डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स, ठीक है। बस ये भी ध्यान में रखो, आगे मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद दूसरा ब्रोकर टाइप होता है डायरेक्ट मार्केट एक्सेस ब्रोकर, जिसको हम लोग डीएमए बोलते हैं, और इसको एनडीडी भी बोल सकते हैं, और आप इसको एसटीपी भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग ब्रोकर, ओके। एसटीपी, एनडीडी, डीएमए तीनों एक ही ब्रोकर होता है। मार्केट मेकर होता है डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है, उसको मार्केट मेकर बोलते हैं। ईसीएन जो होता है, ईसीएन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ब्रोकर। जो भी ब्रोकर जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रोकर है, ठीक है, उसको हम लोग ईसीएन ब्रोकर बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग व्हाट इज मार्केट मेकर, ठीक है। देखो मोस्ट रिटेल ट्रेडर इन द फॉरेक्स मार्केट विल बी वर्किंग विद द क्लास ऑफ ब्रोकर दैट आर नोन एज डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है, मैं अपने इसमें समझाता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये जो ब्रोकर होता है मार्केट ब्रोकर, मार्केट मेकर, ये क्या करता है, ये ब्रोकर आपके साथ खुद ट्रेड करता है, ठीक है। कैसे काम करता है, मार्केट मेकर ब्रोकर खुद आपको काउंटर पार्टी करता है, ठीक है। आप बाय करते हो तो वो सेल करता है, आप सेल करते हो तो वो बाय करता है, समझे। ये होता है, ये आपको टक्कर देता है, बस ये समझो, ये मार्केट मेकर ब्रोकर होता है, ठीक है। जैसे आप अगर बाय किए तो वो क्या करेगा, सेल कर देगा, ठीक है, बाय और सेल कर देगा। ये ब्रोकर जो देखो, ब्रोकर देखो, जैसे एक सेलर होता है, एक बायर होता है, ठीक। इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर होता है उसी को ब्रोकर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो मार्केट मेकर होता है, ये ब्रोकर क्या करता है, सपोज वो देखा कि यार आप सेल किए, ठीक है, तो आप वो क्या करेगा, वो बाय कर देगा, ठीक है। ये ब्रोकर अपना इंटरनल मार्केट क्रिएट करता है, रियल इंटर बैंक मार्केट कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। इसमें जो होता है, जो रियल मार्केट होता है, एक्चुअल मार्केट, ठीक है, इसमें कनेक्ट नहीं होता है। जो नॉर्मल होता है, जैसे मतलब हम लोग बोलते हैं कि यार मार्केट में पैसा लगा रहा है, लेकिन ये मार्केट में आपका पैसा नहीं लगता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट मेकर। आप जब स्टार्ट करेंगे, आपने बाय किया, वो सेल कर देगा, ठीक है, और आप दोनों में टक्कर होगा, ठीक है। तो इसमें यही फर्क है, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रेड जो आपका, जो ट्रेड कोई भी ट्रेड होता है, ये सेलर के पास से जाता है, मार्केट के ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर उसको भेजता है, ठीक है। इंटरनल मार्केट जो एक्चुअल मार्केट चल रहा होता है, जैसे गोल्ड का मार्केट एक्चुअल चल रहा है, वहाँ भेजता है, वहाँ पे ट्रेड। तो वहाँ पे ये नहीं होता, मार्केट मेकर जो भी ब्रोकर होता है वहाँ पे ये नहीं होता। अब इसका फ्यूचर्स देखो, फ्यूचर्स इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड स्प्रेड देता है, ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म और सपोर्ट देता है, स्लिपेज या रिक्वायर्ड कॉमन होता है। स्लिपेज क्या होता है, स्लिपेज के बारे में मैं एक बार प्रॉपर बताऊंगा। स्लिपेज मतलब बस ये समझो, कभी कभी क्या होता है, मार्केट का स्प्रेड अचानक बड़ा हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लिपेज। सपोज आपने, और क्या होता है, कभी कभी आपने टीपी लगाया हो क्या 10 पिप्स का, वो प्रॉफिट हो जाए, वो आपको हिट कर जाएगा 30 पिप्स 40 पिप्स। कभी कभी ऐसा लगाया होगा आपने 10 पिप्स का, वो हिट कर जाएगा 20 से 30 पिप्स, ठीक है। प्राइस मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है, ठीक है, स्पेशली अगर वो फेक ब्रोकर होगा तो वो प्राइस मैनिपुलेट आसानी से कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये ब्रोकर जो है बिगिनर जो स्मॉल अमाउंट के साथ सीखना चाहता है उसके लिए बेस्ट है। बट अगर आप लार्ज ट्रेड करोगे तो ये आपके लिए रिस्क होता है। लार्ज ट्रेड मतलब बड़ा वॉल्यूम, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट, $1000 $2000 $3000 के, इसके लिए बेस्ट ब्रोकर ये नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर छोटा मोटा अमाउंट से बस सीखना है तो उसके लिए मार्केट मेकर हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। एज ए बिगिनर आप मार्केट मेकर ब्रोकर से ही जाओ, ठीक है, वो होता है, ठीक है। बस ये समझो कि मार्केट मेकर जो होता है एक कसिनो की तरह होता है। आप जीते तो ब्रोकर का लॉस, आप हारे तो ब्रोकर का प्रॉफिट। इसलिए जेन्युइन या रेगुलेटेड मार्केट मेकर्स को ही चूज करो, ठीक है। अब होता है, अब देखते हैं यार एसटीपी ब्रोकर क्या होता है, ठीक है। अब देखो एसटीपी ब्रोकर क्या होता है, ये मिक्स्ड होता है, सेफ भी होता है और बिगनर फ्रेंडली भी होता है। कैसे काम करता है, आपका ट्रेड ब्रोकर के सर्वर से सीधे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को जाता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर को होता है जो भी लोग लिक्विडिटी देते हैं मार्केट को, लिक्विडिटी जो भी ये देते हैं मार्केट को, जैसे बैंक,
हो गया, हेज फंड्स हो गया, लिक्विडिटी देते हैं, मतलब मार्केट को फ्लो करने के लिए वॉल्यूम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी पे एक प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इस पे फोकस करो। बस ये सब देखो, ये सब कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, बट बेसिक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बस ये देखो, ये मिक्स्ड ब्रोकर होता है, सेफ होता है, बिगिनर फ्रेंडली भी होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे आपने बाय किया, तो ये बाय जो करेगा, ये ब्रोकर आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेगा, ये क्या करेगा, आपका जो ये होगा ट्रेड को, वो क्या करेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेज देगा। ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ से हट जाएगा, मतलब ब्रोकर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अब आपका ट्रेड हो रहा है, जैसे आपने बाय किया, तो अब वो बैंक जाने वो बैंक क्या कर रहा है। ठीक है, बैंक कुछ भी कर सकता है, वो बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, वो बैंक जाने, मतलब आपका टक्कर बैंक से हो रहा है। ठीक है, बस ये समझो। और इसमें क्या होता है, स्प्रेड फिक्स नहीं होता, मार्केट के हिसाब से वेरी करता है। सपोज मार्केट अगर कंडीशन बहुत अच्छा रहा तो स्मॉल स्प्रेड रहेगा, बहुत अचानक वॉल्यूम बढ़ गया, स्प्रेड फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, अभी मैं स्प्रेड के बारे में आगे बताऊंगा। उसके बाद देखो, कमीशन इसमें या तो जीरो होता है या स्प्रेड में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन ईसीएन ब्रोकर जो होता है उससे स्लो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जीक्यूशन हो जाता है। एग्जीक्यूशन मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बाय किया तो इंस्टेंट बाय, वो वाला। ठीक है, और प्राइस जो है रिक्वेट रेयर होता है। जैसे सपोज रिक्वेट क्या होता है, आप बाय कर रहे हो, तुरंत प्राइस चेंज हो गया, तुरंत प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, मार्केट मेकर ब्रोकर में क्या होता है, अब बाय जैसे क्लिक करोगे प्राइस चेंज हो जाता है बहुत बार, लेकिन जब एसटीपी में आओगे, एसटीपी में क्या होता है, प्राइस चेंज रेयरली ही होता है, क्वाइट आता है। ठीक है, तो ये देखो बेस्ट है बिगिनर ट्रेडर के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ये जो मॉडरेट साइज में ट्रेड करते हैं। ठीक है, एसटीपी ब्रोकर एक वेटर की तरह है, आपका ऑर्डर किचन मार्केट तक पहुंचाता है, वो खुद कुकिंग नहीं करता, सिर्फ फॉरवर्ड करता है, समझे। जैसे मतलब आप ट्रेड लिए हैं, आप मार्केट को बोले, आप ब्रोकर को बोले भाई मैंने ट्रेड लिया, मैंने बाय किया, वो मार्केट क्या कर, वो ब्रोकर क्या करेगा, आपका अकाउंट का जो भी आपने ट्रेड लिया उसको सीधे लिक्विडिटी के पास भेज देगा, लिक्विडिटी जो प्रोवाइडर है उसके पास भेज देगा, अब वो जाने और आप जाने। ठीक है, और वो अगर वहाँ प्रॉफिट हुआ तो फिर आपके अकाउंट में प्रॉफिट शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ईसीएन ब्रोकर क्या होता है। देखो, सबसे ट्रांसपेरेंट ब्रोकर जो होता है वो ईसीएन ब्रोकर होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपके ऑर्डर को डायरेक्टली इंटर बैंक मार्केट या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स तक भेजता है, यानी आपका दूसरा रियल ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो ब्रोकर के अगेंस्ट नहीं, समझे। जैसे मार्केट मेकर में क्या था, आप ट्रेड करते थे, आप बाय करते थे तो कंपनी क्या करती थी, सेल करती थी। ठीक है, एसटीपी में क्या था, आप बाय करते थे तो मार्केट को वो ब्रोकर क्या करता था, आपका ट्रेड को भेज देता था लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आप डायरेक्ट ट्रेड करते हो रिटेल ट्रेडर्स के साथ। ठीक है, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आप ईसीएन ब्रोकर ही यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पे आपको पिप्स जो होता है, वो स्प्रेड जो होता है बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, कमीशन चार्ज यहाँ पे होता है, ठीक है, फिक्स रहता है, जैसे एक लॉट पे $6, $7, $8 ऐसे रहता है। ठीक है, मार्केट का डेप्थ आपको पता होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, प्राइस का मैनिपुलेट करना बहुत टफ हो जाता है। प्राइस मैनिपुलेट मतलब क्या हुआ, अचानक मतलब कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो वो सब वाला नहीं होता, मतलब ब्रोकर जो होता है वो मतलब कंट्रोल करके रखता है इसमें। ठीक है, इसे जो इंटर, क्योंकि ये फुल मार्केट से कनेक्ट होता है ना, फुल मार्केट में प्राइस मैनिपुलेट करना बहुत रेयर ही होता है। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो बेस्ट है स्कैल्पर के लिए, प्रोफेशनल ट्रेडर या लार्ज वॉल्यूम, जैसे देखो अभी तुम जब स्टार्ट करोगे तो आप मार्केट मेकर्स में जाओगे, थोड़ा करते करते उसके बाद आप ईसीएन ब्रोकर ही चूज़ करोगे। ईसीएन ब्रोकर में चूज़ करने के बाद आपका जो टक्कर होता है वहाँ पे स्प्रेड बेस्ड होता है, थोड़ा सा बस स्लाइटली कमीशन लगता है, एक लॉट $6 के आसपास, वो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ट्रेड 100% परफेक्ट देखने को मिलता है, कोई फालतू चीज़ नहीं होता है, कोई मैनिपुलेटिंग नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ओके, अब देखो, अब एक होता है, अब हमने ब्रोकर देख लिया। देखो ये ब्रोकर वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए कि नहीं यार ब्रोकर मुझे ये ब्रोकर के बारे में जानना है, बस ये बेसिक है, क्योंकि देखो बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक पूरे प्रॉपर सीरीज चल रहा है। ठीक है, एपिसोड 1 में मैंने सिखाया था, धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे, डायरेक्ट जाकर के कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, बहुत सारा मार्केट कंडीशन, प्राइस एक्शन सीख करके कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको बेसिक आपका क्लियर करना ही पड़ेगा कि एक्चुअली होता क्या है मार्केट। सिर्फ सीखना है तो उसके लिए बहुत सारा वीडियोस है, आप यूट्यूब पे आप वहाँ सीख लो। अगर मेरे साथ सीखना है तो मैं तो भाई प्रॉपर बेसिक से ही सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब देखो
जब भी आप बाय और सेल करते हो मार्केट में, ठीक है, या जब भी आप मार्केट में ट्रेड खोलते हो, आप कैंडल स्टिक देखते हो, वहाँ पे एक ऊपर लाइन होता है, एक नीचे लाइन होता है, ठीक है, दो लाइन चलता है। जो एबव वाला लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आस्क प्राइस लाइन, ठीक है, आस्क लाइन। आस्क मतलब क्या होता है, बाय लाइन। अगर आप कोई भी ट्रेड अगर ओपन आप बाय करेंगे तो उसी लाइन से खुलेगा ट्रेड, ठीक है, ना कि नीचे वाले लाइन से, क्योंकि देखो दो लाइन होता है, दो लाइन होता है, ठीक है, लेकिन जब आप बाय करोगे तो ऊपर वाले लाइन से खुलेगा, ठीक है, और अगर सेल करेंगे तो नीचे वाला लाइन से खुलेगा ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो फॉरेक्स क्वेट्स, क्वेट्स मतलब क्या होता है, फॉरेक्स का जो एक जो बना रहा था समरी, जैसे एक जगह आस्क प्राइस लगा रहा था, एक जगह बिड प्राइस, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जब भी अगर मार्केट में आपको लगा कि नहीं मार्केट में बाय होगा, बाय पे जाओगे तो आस्क प्राइस से खुलेगा, ठीक है। आस्क प्राइस, आस्क मतलब होता है जैसे कोई मोबाइल आप लोग परचेस कर रहे हैं तो आप बोलते हैं ना कि भाई कितना कितना ये करना पड़ेगा, कितना हमको चाहिए देना पड़ेगा, फिर वो बोलता है कि नहीं भाई इतना हो पाएगा, आप फिर बोलते हैं नहीं बिड में इतना दे पाऊंगा। इसे बिड मतलब क्या होता है, बोली वगैरह लगाना कि मैं इतना दे पाऊंगा, ये होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो वही होता है। बिड मतलब होता है सेल, ठीक है, आस्क मतलब होता है बाय, ठीक है। व्हेन यू आर बाइंग यू विल पे व्हाट द ब्रोकर इज आस्किंग, व्हेन यू आर सेलिंग यू विल नीड टू एक्सेप्ट द ब्रोकर इज बिडिंग, समझे। जो भी जब आप बिड करो, आप सेल करोगे तो मार्केट समझे, तो ये आपको होगा ही, ठीक है। अब देखो ये है क्वेट्स, इसी को बोलते हैं क्वेट्स, तभी से बहुत बार नाम आ रहा होगा क्वेट्स, क्वेट्स आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे क्वेट्स क्या होता है। देखो जैसे USD CHF है, इसमें बिड प्राइस कितना है 89235 और आस्क प्राइस कितना है 89244। जब भी आप अगर बाय ट्रेड करेंगे तो 89244 से आपका एंट्री होगा, अगर सेल करेंगे तो 89235 से एंट्री होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग ये, ठीक है, आस्क प्राइस लाइन, और इसी को बोलते हैं हम लोग बिड प्राइस लाइन, ठीक है। अब देखो एक में ये मेटाट्रेडर 5 और मेटाट्रेडर 4 में सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। जब भी आप कोई ट्रेड ओपन करोगे, ठीक है, क्विक बटन से नहीं, जब आप नॉर्मल ट्रेड ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे ही साइड में एक ग्राफ एक चार्ट खुलेगा, वहाँ पे ऊपर एक ब्लू लाइन होगा, नीचे रेड लाइन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लू लाइन होगा, यहाँ पे रेड लाइन होगा, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको जो पेयर आप जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं वो चूज़ करना पड़ेगा। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम जितना आप लॉट साइज यूज़ करना चाहते हैं वो, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको टेक प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। आप इंस्टेंट मार्केट में घुसना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मेरा ट्रेड मतलब ये हो, क्या बोलते हैं, बाय स्टॉप लगे, सेल स्टॉप लगे, मैं इसके बारे में एक दिन डिटेल्ड में MT4 एपिसोड 3 या 4 में बनाऊंगा, ठीक है। आप उसके लिए बेफिक्र रहो, हम लोग पहले बेसिक पूरे अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो दिखेगा, जो ऊपर वाला ब्लू लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं आस्क प्राइस लाइन, जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं बिड प्राइस लाइन, ठीक है। अगर आप सेल करोगे तो यहाँ से ट्रेड खुलेगा इस जगह से, अगर बाय करोगे तो यहाँ से ट्रेड खुलेगा। ये जो बीच का जो गैप है ना, इसको मैं बताता हूँ आगे क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी बिड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है, सेल करोगे देखो इस प्राइस पे खुलेगा, बाय करोगे तो इस प्राइस पे खुलेगा, ठीक है। अब देखो स्प्रेड, द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क इज कॉल्ड स्प्रेड। देखो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस, ये देख रहे हो गैप, ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। फैलाव कितना, मतलब मार्केट के बीच स्प्रेड है। हो सकता है कंपनी ये जो कमीशन जो ब्रोकर होता है उसको यही फ़ायदा होता है, यही स्प्रेड से ब्रोकर कमाता है। अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें मतलब ये होता है कि ब्रोकर इससे कमीशन इसी में एडजस्ट करता है ब्रोकर, समझे। तो जिस ब्रोकर में जितना अच्छा स्प्रेड होगा, मतलब स्प्रेड अच्छा मतलब होगा जितना कम स्प्रेड होगा, ठीक है, जितना कम स्प्रेड होगा उसमें कमीशन भी अच्छा होगा, अच्छा खासा लगेगा आपको, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा, समझे। तो ये होता है आस्क प्राइस और बिड प्राइस लाइन, ठीक है, और ये होता है स्प्रेड, ठीक है। ये जो देखो बिड हो गया आस्क, अब इन दोनों के बीच में देखो 9 का ये डिफरेंस है कि 9 का स्प्रेड है इसमें, ठीक है। ये सब का देखो सब पेयर का अलग अलग होता है स्प्रेड, ठीक है। जब आप देखोगे, जब आपको जैसे मैं इस दिन बताया था मैंने पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी से आपको पिप्स कैलकुलेट करना है कि यार कितना पिप्स का स्प्रेड है इसमें, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, या 5 पिप्स है, 1 पिप्स है, 2 पिप्स है। बेस्ट जो माना जाता है 2 पिप्स के आसपास है, 3 पिप्स के आसपास है तो बेस्ट है आपका, 2 पिप्स है तो बहुत ही अच्छा है, 1 पिप्स है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्प्रेड इससे ज़्यादा अगर स्प्रेड रहा तो वो ब्रोकर आप छोड़ दो, वो ब्रोकर बेस्ट नहीं है। इसीलिए ECN ब्रोकर बेस्ट होता है। ECN ब्रोकर में आपको स्प्रेड बहुत कम देखने को मिलता है, थोड़ा सा कमीशन मिलता है। सपोज करो आपने 1 लॉट का ट्रेड ओपन किया, ठीक है, आप अगर देखोगे
एक लॉट का ट्रेड ओपन किए तो आपको एक लॉट से आपको प्रॉफिट पता कितना होगा? अगर 10 पिप्स ऊपर गया तो $100 के आसपास प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये 10 पिप्स मतलब देखो 10 पिप्स अगर ऊपर जाएगा, अगर एक लॉट का ट्रेड खोले 10 पिप्स में जाएगा तो इसमें से आपको $100 समझो कि मतलब कि एक पिप्स कितने का हो गया? एक पिप्स हो जाता है $10 का, ठीक है। अगर ब्रोकर अगर आपसे $6 $60 कमीशन ले रही है और स्प्रेड आपको 100 के अंदर दे रहा है या 200 के अंदर दे रहा है, समझे, तो ये बेस्ट है। अगर वहीं पे स्प्रेड आपका 3 होगा 4 होगा स्प्रेड, तो 4 का स्प्रेड मतलब क्या हुआ? 4 पिप्स मतलब हुआ आपका $40। जब आप ट्रेड जैसे ओपन करोगे तो $40 तो ब्रोकर ही खा जाएगा, ब्रोकर ही $40 खा जाएगा आपका, समझे। ये $40 खा जाएगा ब्रोकर ही, तो ये ब्रोकर का यही कमीशन होता है। इसलिए स्प्रेड जितना कम होगा कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा कमीशन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्प्रेड कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप ट्रेडिंग में, ये हम लोग धीरे धीरे एडवांस में घुस रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि यार कि जैसे इंडिया में हो गया कि एक सेशन खुलता है 9 बजे से 9:15 से खुलता है 3 साढ़े 3 बजे तक, ठीक है। तो फॉरेक्स में क्या होता है? फॉरेक्स में मार्केट जो इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ 3:30 बजे खुलता है सुबह, और ये रात में 2:30 बजे बंद होता है। इसके बीच में क्या होता है? सेशन होता है। सेशन क्या होता है? सेशन में मार्केट बंद नहीं होता, बस समझो कि मतलब उस देश का मार्केट खुलता है, ओपन होता है, ठीक है। अब देखो ये सबसे ये 4 जो है, देखो सेशन बहुत सारा है, सिंगापुर सेशन है, एशिया सेशन है, बहुत सारा सेशन है, यूएस सेशन है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4 सेशन है, ठीक है। ये टोक्यो सेशन हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, और इसी में आता है एक यूएस सेशन जो सबसे बेस्ट होता है जब आप अगर शाम में ट्रेड कर रहे हो इंडियन टाइम, जो कि 7 बजे के आसपास खुलता है, ठीक है, इस समय। अब देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? सबसे पहले होता है सिडनी सेशन। सिडनी सेशन जो ये 10 बजे खुलता है जीएमटी टाइम, 10 बजे रात से लेकर के सुबह 7 बजे, ठीक है। उसके बाद टोक्यो सेशन खुलता है 12 AM से, ठीक है, 9 AM जीएमटी तक। जीएमटी क्या होता है? देखो ग्रीनविच टाइम है, ठीक है। अगर आप इंडियन टाइम के हिसाब से निकालना चाहो, इसमें आप 5.5 घंटा ऐड कर दो, वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखो सुबह हुआ 12:30 बजे हुआ ना, 12:30 बजे तक, ठीक है, इस तरह से। लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, और यूएस सेशन 7 बजे शाम में, ठीक है। ये 5 सेशन है जो सबसे बेस्ट है, सबसे माना जाता है। हम लोग के लिए जो सबसे बेस्ट सेशन होता है वो यूएस सेशन होता है, ठीक है। और अगर आप जैसे मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो, जैसे मतलब सुबह सुबह ये ट्रेड कर रहे हो जी, तो सबसे बेस्ट हम लोगों के लिए होता है एशिया सेशन, ठीक है। एशिया सेशन जैसे सुबह इंडियन मार्केट, अगर आप इंडियन हो और आप उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो आप सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे 10 बजे तक बेस्ट ट्रेड आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको 12-1 बजे के आसपास मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये सेशन अलग अलग है, किसी में कभी किसी टाइम सिडनी होता है, किसी टाइम टोक्यो होता है, किसी टाइम लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है। मैं बस एज ए इंडियन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बस एक सेशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस हिसाब से देखना 6 से 10 सुबह, ठीक है, 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, उसके बाद 4 बजे के आसपास, उसके बाद सीधे 7 बजे के आसपास। उसके बीच में मार्केट थोड़ा कम फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो मेजर करेंसी पेयर्स, उस दिन हमने बताया था करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर क्या होता है? जिसको सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर करेंसी पेयर। अब देखो यहाँ 7 ऐसा पेयर है जिसको सबसे ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जेबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एनजेडी और न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है। मैंने बताया था करेंसी पेयर एक दूसरे का अगेंस्ट ट्रेड होता है, तो ये 7 जो है सबसे मेजर पेयर है, ठीक है। कभी भी अगर आप फॉरेक्स मार्केट में देखोगे ये 7 में थोड़ा ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। इसमें आप जेबीपी जेपीवाई भी ऐड कर सकते हो, लेकिन लोग बोलते हैं वो छोटे, इसके कारण उसको माइनर में घुसाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये 7 और एक जेबीपी 8, ठीक है, 8 पे मेजर करेंसी पेयर है। कभी भी फॉरेक्स में जब फॉरेक्स पेयर करेंसी पेयर में ट्रेड करोगे, मेनली जो मैं तो हमेशा गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स करेंसी पेयर में बहुत कम करता हूँ, ठीक है। करेंसी पेयर में करोगे तो इस 8 में आपको बेस्ट वॉल्यूम, बेस्ट सब कुछ, बेस्ट लिक्विडिटी देखने को मिलेगा और बेस्ट फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है, और वोलेटिलिटी भी कम होगा। जब बिगिनर आप हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा करेंसी पेयर, क्योंकि यहाँ पे लॉस कम होता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड में आपको बहुत ज़्यादा फास्ट मार्केट होता है, बहुत वोलेटाइल मार्केट होता है। अब देखो माइनर में यूरो जेबीपी हो गया,
यूरो AUD हो गया, JPY हो गया। मैंने बताया JPY इसको माइनर बोलते हैं, लेकिन ये है एक्चुअल में मेजर में ही इसको गिनो, ठीक है। AUD JPY हो गया, यूरो कैड हो गया, JPAUD हो गया, ये सब जो माइनर, ये सब बहुत कम ट्रेड होता है और इसमें वॉल्यूम होता भी नहीं है, बहुत कम ना के बराबर होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई मार्केट में वॉल्यूम कम होगा वो मार्केट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वॉल्यूम होना चाहिए मार्केट में, सेलर बायर होगा ही नहीं, थोड़ा स्ट्रांग होगा ही नहीं मार्केट, तो कोई फायदा ही नहीं है ना ट्रेड करके। ट्रेड कब होता है, जब आगे प्रॉफिट होता है, कब होता है, जब आप एक दूसरे का, या तो आप बाय किए आप बाय किया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो हो सकता है किसी और को प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, कोई और सेल किया होगा, इसी तरह ट्रेड होता है ना। एक होता है एग्जॉटिक करेंसी पेयर। एग्जॉटिक करेंसी पेयर क्या होता है, देखो एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स होता है जो कभी मतलब बहुत कम ट्रेड होता है, जो होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। जैसे आप देखो USD INR हो गया, USD TRY हो गया, तुर्किश लीरा हो गया वर्सेस यूरो हो गया, US डॉलर वर्सेस सिंगापुर डॉलर हो गया, इस सब में ट्रेड ना के बराबर होता ही नहीं है, समझे। तो इसलिए तो ये सब जो होता है, ये सब एग्जॉटिक करेंसी पेयर माना जाता है, ठीक है। आपने कितने तरह का करेंसी पेयर पढ़ा, 3 तरह का। सबसे पहले मेजर, माइनर, एग्जॉटिक, ठीक है। मेजर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रोकर कौन कौन सा था, मार्केट मेकर था, STP था, ECN था। ECN बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है, लेकिन एज अ बिगिनर आप मार्केट मेकर में जाओ, ठीक है, या तो STP पे जाओ, ठीक है। अगर आप छोटा अकाउंट है, बड़ा अकाउंट है, बड़ा प्रोफेशनल हो जाओगे, स्कैल्पर हो जाओगे, ठीक है। स्कैल्पर होता है कि जो मतलब क्विक ट्रेड लेता है, क्विक एग्जिट करता है। उसके बाद क्या करना, फिर जा करके हम लोग आगे ये ECN वगैरह पे फिर स्विच कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो एपिसोड 2 हो गया कंप्लीट आज। अब आगे हम लोग एपिसोड 3 जल्दी पोस्ट करूँगा, ठीक है। उसमें हम लोग बताएंगे वोलेटिलिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, और गोल्ड पे गोल्ड का प्रॉपर वोलेटिलिटी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।